आज हम मनन करेंगे अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक उपाय करने को तैयार है। हमारे जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, उसकी आराधना के लिए, उसके वचनों के लिए और उसकी हर एक बातों को मानने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। अगर हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में हो सकता है कि परमेश्वर की आशीषें नहीं हो या फिर हम किसी कमी घटी में जी रहे हो। परंतु परमेश्वर जो है बहुतायत का परमेश्वर है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। पर अगर हम उसके बहुतायत के जीवन को अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने मंदिर का निर्माण नहीं किया, परंतु उसके बेटे सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने उस मंदिर का निर्माण किया। और हम देखते हैं कि सुलेमान जो है ये जवानी था और उस जवानी के दिनों में वो परमेश्वर की मंदिर का निर्माण कर रहा था, अपने आप को वो समर्पित कर रहा था परमेश्वर को। उसने कहा कि आओ हम एक भवन बनाए और उसने परमेश्वर का भवन निर्माण किया, वो मंदिर निर्माण किया जहाँ वो परमेश्वर की आराधना कर सकता था। और सुलेमान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा था, जिससे कि परमेश्वर उसके जीवन में बड़ी आशीष को वो दे रहा था। अगर हम दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिला वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा के जंगल में बनाया था वह वहीं पर था। यहाँ पे सुलेमान जो है अपनी पूरी मंडली समेत उस स्थान पे गया और परमेश्वर के लिए उसने होम बलि को चढ़ाया। होम बलि जो है ये परमेश्वर को समर्पित करना, अपने आप को समर्पित करना, इसको वो दर्शाता है। अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर ये मेरा जीवन है और ये मेरा जीवन है और मैं तुझे समर्पित करता हूँ, तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब हम अपनी इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के द्वारा अपने जीवन को चलाया करते हैं। और सुलेमान अकेला ही नहीं गया, और यहाँ पे लिखा है कि वो पूरी मंडली समेत ऊंच स्थान पे गया। वो पूरी मंडली समेत वो परमेश्वर के उपस्थिति में गया। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर हम परिवार से अकेले अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे, अगर आज हम परिवार में अकेले प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, तो आज हमें हमारे परिवार को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को बताना है और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने परिवार को भी हमें जीतना है। अगर आज हमारे रिश्ते टूट चुके हैं तो उस रिश्तों को ठीक करके परमेश्वर के करीब हमें जाना है और हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करना है। यहाँ पे सुलेमान पूरी मंडली के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में गया। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम समर्पित हैं और अगर हम परमेश्वर को हम विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं तो हम सभी के सभी और पूरा परिवार हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। और अगर हम आगे पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसी का 8वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तो मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझ को उसके स्थान पर राजा बनाया। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को समर्पित हैं तो परमेश्वर हमें राजघराना हमें देगा, वो राजघराने के योग्य हमें बनाएगा, हमें राजा बनाएगा, अपने राज्य का वो हमें अधिकारी ठहराएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं हमारे जीवन से सारे अधर्म दूर किए जाते, हमारे जीवन से सारे श्राप दूर किए जाते और हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू करते हैं। अगर हम परमेश्वर को समर्पित नहीं हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? अगर हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं करते तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करता। अगर हम पढ़ते हैं न्यायियों उसका 13 अध्याय और उसके पहली आयत, और इज़राइल ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तीनियों के वंश में 40 वर्ष के लिए रखा
हाँ मेरे प्रियो, इज़राइल के लोग परमेश्वर की नहीं सुन रहे थे और वो अपने इच्छा के अनुसार ही चल रहे थे। तब यहोवा ने उनको फ़लस्तीन के वश में कर दिया। और कितने साल के लिए? 40 साल के लिए। 40 साल के लिए वो परमेश्वर से दूर हुए और वो परमेश्वर की आज्ञा को न मानते हुए अपने जीवन को बिता रहे थे और यहोवा की दृष्टि में उसने बुरा किया। आज हमारे जीवन में हम बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के विरोध में करते हैं। जहाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं है उन्हीं बातों को हम अपने जीवन में करते हैं, जिससे कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हम निराशा में पड़ जाते हैं, हम बीमारियों में पड़ जाते हैं, हम श्रापों में पड़ जाते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में हमारा आनंद हमसे दूर हो जाता है, अशांति हमारे जीवन में हो जाती है और हम अकेले हो जाते हैं। और हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, जब तू हमारे साथ है, जब हम तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारे साथ इस तरह से क्यों होता है? पर हम अपने आप को जांचते नहीं हैं, हम अपने हृदय को हम जांचते नहीं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे या नहीं चल रहे, या उसकी आज्ञा को हम मान रहे या नहीं मान रहे। हमें परखना है, हमें अपने हृदय को परखना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। यहाँ पे इज़राइलियों ने यही गलतियाँ किया कि वो परमेश्वर के खिलाफ हो गए, वो परमेश्वर की बातों को नहीं जान रहे थे, जिससे कि वो परिस्थिति के गुलामी में चले गए। हाँ मेरे प्रियो, शैतान धूर्त है, वो बहुत चालाक है। वो हमें अधर्म की ओर लेके जाएगा, वो हमें पाप की ओर लेके जाएगा, वो हमें लालच की ओर लेके जाएगा और हमें वो अच्छा लगेगा, जिससे कि हम परमेश्वर की नज़र में गलत होंगे और हम परमेश्वर की आशीष से दूर किए जाएंगे। पर क्या हुआ? जब परमेश्वर का दास शमूएल के पास ये लोग गए तो यहाँ पे पहला शमूएल में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, मैं पढ़ूँगा आपके लिए। तब शमूएल ने एक दूध पीवा मेमना ले स्वर्गम होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इज़राइलों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उनकी सुन ली। और ये जो इज़राइल के लोग हैं ये शमूएल के पास गए, उन्होंने कहा कि हे शमूएल, तू हमें बचा और परमेश्वर के सामने हमारे लिए तू दुहाई को दे। तब शमूएल ने परमेश्वर के सामने एक दूध पिया मेमना लिया और उसके सामने चढ़ाया, अर्थात होम बलि चढ़ाया, और तब यहोवा ने उनकी सुन ली। होम बलि जो है ये समर्पण को दर्शाता है। अगर आज हम समर्पित हैं और आज अगर हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, और जहाँ कहीं हम अपनी नौकरियाँ करते हैं वो उस जगह को अगर हम परमेश्वर के नाम से समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा और हमें आशीष देगा। परमेश्वर ने शमूएल की सुना और उसने परिस्थिति की गुलामी से उन लोगों को निकाल दिया। आज हम गुलामी से निकलना चाहते हैं मेरे प्रियो, आज अगर हम पाप की गुलामी से निकलना चाहते, आज हम बीमारी की गुलामी से निकलना चाहते, आज हम निराशा की गुलामी से निकलना चाहते, आज हम अधर्म से निकलना चाहते हैं, तो आज ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने जाए और परमेश्वर को कहे कि हे प्रभु, तू मेरे जीवन को संभाल, मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ। जैसे सुलेमान सब मिल के, सुलेमान पूरी मंडली को लेके वो परमेश्वर के सामने गया, अपने परिवार को हमें परमेश्वर के सामने लेकर जाए और सारा परिवार मिलके परमेश्वर की आराधना करे। हमारे सारे परिवार के लोग परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें, परमेश्वर सुनेगा और आपको आशीष देगा। शमूएल के पास इज़राइल के लोग गए और उन्होंने कहा कि तू हमारे लिए दुआई कर। वो शमूएल परमेश्वर के पास गया, उसने होम बलि चढ़ाया और यहोवा परमेश्वर ने सुन लिया। परमेश्वर का हृदय तरस से भरा हुआ है, वो करुणा से भरा हुआ है। जब कभी हम उसे पुकारते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है। और जब आप परमेश्वर को समर्पित होते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, परमेश्वर आपकी सुनेगा, वो आपके साथ साथ रहेगा, कभी आपको किसी बात की कमी घटी नहीं होने देगा, पर हर एक आवश्यकता है अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, इज़राइल ने तेरे विरोध में पाप किया और परमेश्वर तूने 40 साल तक उस परिस्थिति के लोगों को सौंप दिया। हाँ यीशु, आज हम ऐसे ही बहुत से अधर्म कर रहे हैं
और पाप कर रहे हैं। इस संसार के गुलामी में हम चले गए और हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ये बीमारी और निराशाएं क्यों है, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध में गलत किया है। जैसे तूने फ़लस्तीन को सौंप दिया प्रभु, उसी तरह से आज हम पाप के और अधर्म के गुलाम बन चुके हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि सारे अधर्मों से तू हमें निकाल, हमारे हृदय को तू पवित्र कर, अपने लहू से धो के शुद्ध कर। और आज हम कहते हैं जैसा शमूएल तेरे पास आया और उसने उस इज़राइल के लोगों के लिए होम बलि चढ़ाया, उसने कहा कि हम तुझे समर्पित हो जाते हैं। आज परमेश्वर हम अपने परिवार के लिए तुझे समर्पित करते हैं। आज हम अपने जीवन को तुझे सामने समर्पित करते हैं। आज अपने बच्चों के जीवन को तेरे सामने समर्पित करते हैं और कहते हैं कि हम तुझे समर्पित हो जाते हैं। आज तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन और सारे अधर्मों से तू हमें आज़ाद कर और परमेश्वर तेरी आशीषों को हम देख सके, ऐसा तू होने दे। अनुग्रह कर प्रभु, हर एक के घरों में तू शांति को दे, हर एक के घरों में तू आशीष को दे। तेरे विजय की घोषणा को हम करते, जहाँ कहीं पे भी हम सब जाए प्रभु, तेरे नाम से आशीषित होने पाए और हर एक अंधकार की शक्तियाँ नाश की जाए, हर एक अधर्म की आत्माएं नाश की जाए, हर एक पाप की आत्माएं नाश की जाए। और परमेश्वर जैसा शमूएल ने तेरे सामने होम बलि को चढ़ाया और इज़राइल के लोगों को लेके आया, उसी तरह से मैं आज प्रभु सारे लोगों को तेरे सम्मुख लेके आता हूँ और कहता हूँ कि हम तुझे समर्पित होते हैं और तू हमारी सुन ले और आज बड़ी आशीष को और बड़े आश्चर्यक्रमों को हर एक के जीवन में दे, यीशु के नाम से, आमीन।